गुड इवनिंग। तो अभी बज रहे हैं शाम के 8:30 एंड अब जो है मुझे इरिटेशन शुरू हो गई है। किस चीज़ की? क्योंकि सर से नहीं नहाया है तो बाल ना थोड़े स्टिकी स्टिकी से हो रहे हैं। तो आज शाम को जो है मैंने सोचा आंटी के पास चले जाती हूँ एक बार हेड वॉश के लिए, क्योंकि आंटी ने स्ट्रिक्टली बोला था कि पानी इन लोगों ने गिरा दिया यहाँ किचन में और आके भाग के आएंगे और फिर धाम करके गिरेंगे। तो आंटी ने बोला था स्ट्रिक्टली कि जो है दूसरे शैम्पू से मत नहाना। तो ना मैं नहा पा रही हूँ और ना इस चिपचिपाहट को झेल पा रही हूँ। आप लोग को तो मालूम है मैं रोज़ सर से नहाती थी एंड इट्स बीन हाउ मेनी डेज। आज क्या तारीख है? 8 तारीख है और मैंने अपना हेड वॉश कराया था संडे को कराया था और इतने दिन हो गए हेड वॉश नहीं किया है। मेरे को तो अच्छा को नहीं लग रहा। मतलब स्ट्रेट बाल तो स्ट्रेट ही है लेकिन मुझे लग रहा है जैसे चिप चिप से हो रहे होंगे ना, वैसा करके लग रहा है। तो मेरे को अब कल जाना ही पड़ेगा हेड वॉश के लिए और हेड वॉश के साथ साथ थोड़ा क्लीन अप भी करवा लूँगी मैं फेस का। तो बाल तो देखने में ठीक लग रहे हैं बट वो जो फील आ रहा है ना वो बिना रोज़ नहाना हो रहा है लेकिन सर से नहाना नहीं हो रहा ना, इसलिए मुझे अजीब सा लग रहा है। और कपड़े यहाँ मैंने रखे हैं झूले में फोल्ड करने हैं मुझको, और पीछे इन लोग का टॉय रखा हुआ है। तो मैं चाय पी लेती हूँ और उसके बाद कपड़े फोल्ड करती हूँ। मैंने पहले बच्चों को खाना खिला दिया, मैं वो उनका लेट नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों खा के अभी टीवी देख रहे हैं थोड़ी देर और फिर 1 घंटे में आधे घंटे में जो है इनको बेड पे टपकाना पड़ेगा, वरना जल्दी से ट्राई नहीं करते तो बहुत लेट से सोते हैं। उनको पता नहीं क्या क्या बोलना पड़ता है। नींद क्यों नहीं आती मेरे बच्चों को? लगता है मुझे नींद नहीं आती। बाकी बच्चों को देखती हूँ तो वो तो एकदम जो है 8 बजे सो जाते हैं, सुबह 5-6 बजे उठ जाते हैं। लेकिन ये ना 8 बजे सोएं और ना सुबह जल्दी उठें। तो अभिषेक तो अभी स्कूल नहीं जाता है तो चलता है, लेकिन आदित्य और ये दोनों उधम मचाते हैं, मैं लेट कर देते हैं। कितनी मैं उन लोगों को 9-9:30 बजे से लटाना शुरू करती हूँ, सो जाओ भैया। ये लोग जो है आराम से 11-12 बजा देते हैं। तो अभी 3 दिन से जो है आदित्य थोड़ा टाइम पे सो रहा है। टाइम पे मतलब 10-10:30 बजे तक उसको नींद आ रही है। अदरवाइज़ उसको कुछ याद आता है फिर उठ के बातें करना शुरू कर देता है वो। तो फिर बाद में एक झड़क लगानी पड़ती है और उसके बाद उसको नींद नहीं आती है तो ये वाला चलता है। और आजकल के बच्चे जो है इतना देर देर तक जग लेते हैं, लेकिन हम जब छोटे थे तो हम तो कभी मेरे को याद ही नहीं है कभी मैं 12-1 बजे कभी सोई होंगी करके। जब मैं जॉब करती थी तब जो है रोटेशन शिफ्ट चलती थी तो तब तो रोटेशन तो अलग चीज़ है। अदरवाइज़ 9 बजते ये बुरी वाली नींद आती थी कि बैठे बैठे झूल जाते थे। अभी वो झूलने वाली नींद मुझे कब आती मालूम? जब मेरी नींद पूरी नहीं होती है एडिटिंग के टाइम पे, जब कभी 12-1 बज जाते हैं और फिर मैं एडिटिंग करते बैठती हूँ तो मैं कभी कभी अपना सर जो है लैपटॉप पे मार लेती हूँ। ऐसे ऐसे इंसिडेंट होते रहते हैं। अगर बिहाइंड द सीन शूट करना शुरू करूँगी तो हंस के पागल हो जाओगे पर मुझे लगता है कि अगर मैंने वो सब दिखाया ना तो आप तो सच में विश्वास नहीं करोगे कि ऐसा सब भी होता है हमारे साथ। एंड मेरे को जब मैं सोचती हूँ कॉमेडी वीडियो शूट करूँ, जब मैं कुछ काम कर रही होती हूँ तब एक आध कोई मेरे को मतलब हिलेरियस सा कोई इंसिडेंट मुझसे ही हो जाता है। फिर मुझे लगता है कि शायद इसको मैं कोई कॉमेडी वीडियो में ऐसे इंक्लूड करूँगी तो अच्छा रहेगा, पर वो मैं याद रखती नहीं हूँ, भूल जाती हूँ और सारा ऐसे से छूटता जाता है। लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा, है ना? बताओ आपको कॉमेडी वीडियोस चाहिए कि नहीं और कैसे वाले कॉमेडी वीडियोस चाहिए? क्योंकि मैं जो बात करती रहती हूँ उसमें भी कुछ ना कुछ ऑटोमेटिक हिलेरियस आ जाता है। वो मुझे बात करते टाइम नहीं पता लगता है, लेकिन कमेंट सेक्शन में जब लोग उसको पॉइंट आउट करके बोलते हैं कि आपने ये बोला वो वाला मस्त लगा करके, तब मैं गौर करती हूँ अच्छा मैंने ये बोल दिया था क्या करके। तो ऐसे है। तो आपको किस टाइप के कॉमेडी वीडियोस चाहिए, कौन से टॉपिक्स पे चाहिए, ज़रा मुझे कमेंट में लिखिएगा तो फिर हम जो है उस पर स्क्रिप्ट बनाना शुरू करेंगे और आप लोग के लिए यूट्यूब पे अपने यूट्यूब चैनल पे स्टाइल विद पैशन पे भेज देंगे। नोटिफिकेशन आ जाएगा, अगर आप सब्सक्राइब दबा लेंगे घंटे बजा के तो आपको भी मिल जाएगा वो वीडियो हंसने के लिए, और हंस लीजिएगा उसके बाद लाइक भी दबा दीजिएगा। तो बात कहीं पे शुरू होती है और मतलब कहीं की कहीं पहुंच जाती है ना? तो चलो मैं फटाफट चाय पीती हूँ। मेरी चाय ठंडी हो रही है और मैंने स्टील ग्लास में भी इसलिए डाला है कि ज़्यादा देर गर्म रहे, कप्स में बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है ना। चलो पी लेते हैं। प्रधानमंत्री जो होते हैं जी वो हमेशा शाम को क्यों मिलते हैं यार? वो दिन में नहीं मिलते, वाई? क्यों? बिकॉज ही इज पीएम यार, ही इज नॉट एएम। डॉक्टर साहब कर क्या रहे हैं आप, बताइए। मैं ये वो ना बरसात नहीं हो रही थी, बादलों में ना उंगली करके छेद कर रहा था मैं।
आ जाओ मेरे कंधे पे खड़े हो जाओ, तुम भी कर रहे हो मेरे साथ, आओ। कर क्या रहे हैं ये वो? के सामने एक बड़ा सा गोल व्हील है। हाँ, है। व्हील के साइड में एक रेड बटन है। दबा दिया, आगे बोलो। नहीं दबाना था। हाँ? कुछ सोच के बोला होगा तुमने, ये प्यार भी तोला होगा तुमने। अब ना है तो फिर ना सही। Hello. Hello. Yeah. Yeah. English. कौन है भाई? हाँ, औकात। कौन? सॉरी, मतलब हिंदी। मैं बहुआ बोल रहा हूँ। तो मैं जा रही हूँ, आ गया मेरी कैब आ गई। कैब की साउंड सुनाई दी आपको। तो आदित्य और इसके पापा जी घर में ही रहेंगे क्योंकि आदित्य का बच्ची ना। ओके चलो राइट तो इसके पापा और आदित्य घर में रह रहे हैं और मैं और अभिषेक जा रहे हैं। चलो तो फाइनली हम लोग कार में बैठ चुके हैं और बुकिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया क्योंकि अभी इस टाइम पे बहुत पीक टाइम चल रहा था। तो कोई भी बुक कर रही थी तो जितना रेट है उसका डबल ट्रिपल होके आ रहा था। तो मैंने बोला थोड़ी देर वेट करते, तो मैंने 10-15 मिनट वेट किया और उसके बाद बुक किया। तो अभी आई है कैब और पहुंचने में आधा घंटा 20 मिनट्स to 30 मिनट्स लगेंगे। अभिषेक से हाय ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు? ఆఫీస్ వెళ్తావా?
आ जाए, फ्रेम में आ जाओ। तो मैं थोड़ा सा फेस क्लीन अप करा रही हूँ। ఎక్కడ పెట్టావు? అమెజాన్ కాదా? ఆహా, అది వేరు మరి. ఆన్లైన్లో అమెజాన్ నుంచి రావడం వేరు కదా. నాకు ఏంటంటే డూప్లికేట్ ఐటమ్స్ ఇస్తున్నారని నేను హైదరాబాద్ ఆర్డర్ పెట్టాను. అంటే మీ పర్పస్ వేరు, ఇంకా जनरल पब्लिक అయితే हैदराबाद నుంచి ఆర్డర్ పెట్టరు కదా. तो अभी मैं फाइनली हेड वॉश के लिए आ ही गई हूँ, क्योंकि मुझसे एक हफ्ते से बिना सर से नहाए मुझसे बिल्कुल नहीं रहा गया. तो अमरीश है, अभी मेरा हेड वॉश कर देंगे. तो मैं पार्लर से घर आ चुकी हूँ और मैंने थोड़ा सा क्लीनअप भी करा लिया और अब मेरे बाल जो है फिर से खिले खिले हो गए. एक हफ़्ता नहीं नहाने से ऐसी हालत हो जाती है, वो मुझे आज पता लगा, क्योंकि ऐसा कभी नहीं रहा कि मैं कभी 2 दिन भी बिना सर से नहाए रही होंगी. बहुत ही रेयर होगा. एंड दिस इज़ तो 1 हफ्ता तो बहुत ज़्यादा हो गया था, तो इसलिए मैंने करा लिया. और जब पार्लर में जाते हैं तो क्लीनअप मैंने एक्चुअली पिछली बार जब मैं तीसरे दिन जब हेड वॉश के लिए गई थी, तब मैंने सोचा क्लीनअप कराने का. तो पहले मैंने हेड वॉश करा लिया और उसके बाद मैंने बोला क्लीनअप कर दो. तो आंटी ने बोला कि हेड वॉश से पहले अगर आप क्लीनअप कराते हो तो बेटर है. तो फिर मैंने इसलिए आज करा लिया वो क्लीनअप, क्योंकि थोड़े से वाइट हेड्स हो रहे थे, बोल रहे थे. मुझे नहीं पता, अभी पार्लर में जब जाते हैं तो जो भी होते हैं वो कुछ बताते रहते हैं ना हमको. और आंटी ने जो मुझे फेस वॉश दिया था उसकी वजह से वो बोल रहे थे कि थोड़ा कम हुआ है, पता नहीं. लेकिन यहाँ पे एकदम से जो है बहुत सारे पिंपल्स आ गए मुझे.
मे बी 2 दिन पहले हम लोगों ने बाहर जो है बर्गर खाया था और शवरमा खाया था जिसमें मेयोनीज बहुत था। तो मेरे हस्बैंड को भी इधर बहुत मोटा सा आया एक पिंपल ये तो पिंपला है वो तो और मेरे को तो छोटे छोटे एकदम से 4-5 यहाँ पे आ गए। मेरे को कभी पिंपल्स आते ही नहीं है, बड़ी मतलब ईद का चांद होते हैं वो, लेकिन ये ईद के चांद एक साथ इतने सारे आ गए मेरे को। तो अभी आई एम फीलिंग गुड। और वही सिल्क कल मतलब क्या हो रहा था मालूम है, जैसे अभी मैंने ये बाल पकड़े हैं, अगर मैं ऐसे रख रही थी तो वहीं पे रह रहे थे, बिल्कुल ऐसे स्लिप नहीं हो रहे थे बिकॉज ऑफ दैट चिपचिपाहट। लेकिन अब ठीक हो गया है। तो मैंने मतलब क्लीनअप के बाद भी फेस पे कुछ भी नहीं लगाया, ना क्रीम ना पाउडर, कुछ नहीं लगाया, बस लिपस्टिक लगाई है। लिपस्टिक से जो है लुक बढ़ जाता है। तो अभी बाल जो है फिर से खिल गए एंड आई एम लाइकिंग इट। एंड नाउ द टाइम टू रिवील द सस्पेंस। इट्स अ वेरी 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 बिग सस्पेंस जो मैं रिवील करने वाली हूँ। बता दूँ क्या? तो वो इतना बड़ा सस्पेंस है कि आई तो डिड नॉट एक्सपेक्ट कि मैं ऐसा भी कुछ कर सकती हूँ करके। तो वो है एक ब्यूटी पैजेंट के बारे में जो कि स्टाइल बी कंडक्ट करता है। दिस इज़ स्टाइल बी मिसेस इंडिया एंड एशिया ब्यूटी पैजेंट, तो जिसके लिए मैं सेलेक्ट हो चुकी हूँ और मैं तीसरे राउंड तक पहुँच चुकी हूँ। और तीसरे राउंड के बाद बस एक ही राउंड होगा जो फाइनल राउंड होगा। आई डोंट नो कि क्या होता है इन ब्यूटी पैजेंट में, क्या नहीं होता है, बस टीवी में हमेशा देखा ही था। एवं ही मैंने टाइम पास के लिए अप्लाई कर दिया था उसके लिए और उन लोगों ने मुझे कॉल किया। उसके बाद दे सेड कि दे विल हैव अ टेलीफोनिक इंटरव्यू। तो मैंने बोला ठीक है। अब मुझे पता नहीं था कि उनका कॉल कब आएगा क्या। उसके बाद उनका कॉल आया जिसमें मेरा टेलीफोनिक इंटरव्यू उन्होंने लिया। तो उसके बाद मुझे आता है टेलीफोनिक कॉल के लिए इंटरव्यू के लिए कॉल, और उन लोगों ने उसके बाद मुझसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे एंड उन सब का जो है मैंने जनरली जैसे मैं आप लोगों से बात करती हूँ वैसे ही उनसे बात करके जो है सारे सवालों का जवाब दे दिया। एंड उन्हें फिर बोला कि ठीक है आपका भी इंटरव्यू हो चुका है, अगर आप इसमें सेलेक्ट होते हैं कि नहीं हम आपको मेल के थ्रू बाद में आपको कन्वे कर देंगे करके उन्होंने बोला। तो मैंने बोला चलो ठीक है, मतलब मैं एकदम कैजुअली ले रही थी इसको। तो फिर उसके बाद रिज़ल्ट आता है कि आई हैव क्लियर्ड द स्क्रीनिंग राउंड। तो स्क्रीनिंग मतलब टेलीफोनिक राउंड ख़त्म हो चुका है एंड आई गॉट सेलेक्टेड। उसमें मुझे आए थे 92%, मतलब उन्होंने परसेंटेज भी दिया था। तो उसके बाद मैं बोला अच्छा ये क्लियर हो गया है, ओके ओके। उसके बाद उन्होंने बोला कि आपको अभी अपनी कुछ फ़ोटोज़ भेजनी है। कौन सी फ़ोटोज़, ऐसा नहीं कि आप जिसमें फुल मेकअप करके हो या अनप्रोफेशनल फ़ोटोज़ भेजनी है जिसमें आप नेचुरल दिखते हो। एंड कुछ फ़ोटोज़ मतलब डिफरेंट फ़ोटोज़, चाहे वो सेल्फी भी हो सकती है या और भी कुछ हो सकती है। 5 फ़ोटोज़ उन्होंने मुझे भेजने के लिए बोला जो मैंने उनको भेज दी। तो बेस्ड ऑन द मे बी कैसे सेलेक्ट करते वो तो मुझे मालूम नहीं। उसके बाद मैंने फ़ोटोज़ भेज दी, सब कुछ हुआ। तो अगर आपकी फ़ोटोज़ भी स्क्रीनिंग में सेलेक्ट होती है तो उसके बाद वो बोलते हैं कि हम आपको नेक्स्ट राउंड के लिए अगर कांटेक्ट करते हैं, अगर आपकी फ़ोटोज़ भी शॉर्टलिस्ट हो जाती है तो देन अगेन वंडर कि वो भी सेलेक्ट हो गई। और उसके बाद अभी ये जो राउंड है जो होगा, कब होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, क्या होगा, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। जो ये नेक्स्ट राउंड है, जो मेन राउंड है, जिसमें बहुत सारे प्रोफेशनल जूरी मेंबर्स आएंगे जो आपको, जहाँ पे आपको रैंप वॉक भी करनी है एंड दे विल आस्क यू क्वेश्चंस ऑल्सो, जैसे होता है ना पेजेंट्स में। तो हमेशा तो मैंने देखा है, कभी खुद से तो एक्सपीरियंस किया नहीं है। तो अपन जो है उस सेमीफाइनल में पहुँच चुकी हूँ मैं। तो सेमीफाइनल को फेस करना है और फाइनल में पहुँचेंगे कि नहीं पता नहीं। मैं वैसे कुछ होप्स नहीं रख रही हूँ कि आई क्लियर और नॉट, बट आई एम टेकिंग इट सो पॉजिटिवली दैट दिस वुड बी अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर मी। एंड आई नेवर थॉट कि मैं कभी लाइफ में ऐसा कुछ करने वाली हूँ। मैं किसी में अप्लाई करूँगी ऐसी चीज़ों में और सेलेक्ट हो जाऊँगी। तो अभी भी एक सपना ही है, लेकिन सपने को हकीकत में बदलने में कितना टाइम लगता है ना। तो होना क्या चाहिए, आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो आई एम ग्लैड दैट एटलीस्ट मैं सेमीफाइनल्स तक तो आई हूँ। तो जब तक ये सिलेक्शन प्रोसेस चल रहा था, इसलिए मैं बोल रही थी कि थोड़े दिन वेट करो, थोड़े दिन वेट करो, थोड़े दिन वेट करो। तो ये वेट यहाँ पे ख़त्म होता है। और इससे आप समझ जाइए कि मैं आपको काफ़ी दिनों से बोल रही थी ना कि अच्छे वीडियोस और भी अच्छे वीडियोस आने वाले हैं। तो उनकी जो शुरुआत है यहाँ से हो चुकी है। और वैसे भी मैं अच्छे वीडियोस ही दे रही हूँ आपको रेगुलरली। तो ये चीज़ थी एंड आई एम सो हैप्पी अबाउट इट। और बहुत लोग के बहुत सारे क्वेश्चंस भी आ रहे होंगे अभी दिमाग में कि कैसे सेलेक्ट हुए, क्या है, क्या हम हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। जब आपको ये डाउट आता है कि आप हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, वो डाउट तभी आता है जब आपको लगता है कि आप में इतनी सारी कमियां हैं।
अगर आप उनको सोचना छोड़ के अगर आप ये सोचेंगे आप में क्या प्लस पॉइंट्स है, देन यू विल डेफिनेटली गो फॉरवर्ड फॉर एनी सॉर्ट ऑफ थिंग। तो मैं अपने प्लस पॉइंट्स को जो है हमेशा आगे रखती हूँ और माइनस को इम्प्रूव करके उनको भी प्लस बनाने की कोशिश करती हूँ। तो दैट इज़ द ओनली रीज़न कि मैं अभी यहाँ तक पहुँची हूँ। एंड रिगार्डिंग हाइट, वेट, साइज़, मेरे को नहीं लगता कि टैलेंट के सामने ये चीज़ें कुछ भी मैटर करती हो। आप कितने मोटे हो या कितने स्किनी हो या कितने गोरे हो या कितने काले हो, दैट ऑल डज नॉट मैटर। वॉट मैटर इज़ योर इंटेलिजेंस, राइट। तो अभी जब भी इसके आगे के अपडेट जो है जब जब मुझे मिलते रहेंगे मैं तब तक आपको देती रहूँगी। तो ये मेरी लाइफ का बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेज़ है जिसको मैं एक्सपीरियंस ज़रूर करना चाहूँगी। जो होगा सो होगा, लेकिन एक्सपीरियंस जो मिलेगा इसके साथ मैं वो आप सब लोग के साथ भी शेयर कर पाऊँगी। एंड जहाँ तक हो सकेगा मैं जर्नी भी दिखाऊँगी। एंड आपको इससे रिलेटेड अगर कोई सवाल है तो मुझसे पूछ सकते हैं आप लोग। एंड और क्या बोलूँ, मतलब मैं दिल में इतनी खुशी उमड़ रही है ना कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ उसको। तो यही था मेरा आज का वीडियो, रिवील्ड माय सस्पेंस फाइनली। कैसा लग रहा है आपको, मैंने आपके साथ शेयर किया, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। एंड आपको अगर खुशी है कि मैं इस पेंडेंट के लिए एक लेवल तक सेलेक्ट हुई हूँ तो प्लीज़ एक लाइक जो है ज़रूर चिपकाइएगा और इसके बारे में हाँ और इसके बारे में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अपकमिंग वीडियोस को अगर आप बिना मिस करे देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल की घंटी ज़रूर बजाइएगा। तो चलिए मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।